देखिए, आइडेंटिटी एक सेंस ऑफ सेल्फ है कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जा रहा हूं, मेरा अस्तित्व क्या है। ये जो है ये आइडेंटिटी है। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, वो छोटा होता है, उसमें कोई भी सेंस ऑफ सेल्फ नहीं होता, उसकी कोई आइडेंटिटी बनी हुई नहीं होती है। लेकिन वो उसकी आइडेंटिटी जो है वो धीरे 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 जैसे वो बड़ा होने लगता है, उसकी आइडेंटिटी या कह लीजिए सेंस ऑफ सेल्फ जो है वो बिल्ड होने लगती है। कैसे? उसे पता लगता है मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मैं किस देश का हूं, मेरे माता पिता कौन है, मेरे भाई बहन कौन है, हम क्या खाते पीते हैं, हमारा रहन सहन कैसा है। उसकी एक सेंस ऑफ सेल्फ बिल्ड होने लगती है। अब ये जो हमारी आइडेंटिटी है, हम सोच लेते हैं कि एक बार हमारी 15-20 साल तक जो हमारी आइडेंटिटी एक क्रिएट हो गई, अब पूरी उम्र वही चलेगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। जो हमारी आइडेंटिटी है वो इवॉल्विंग फिनोमेना है। हमारी सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है वो समय के साथ इवॉल्व होती है और होती रहनी चाहिए। अगर हमारी आइडेंटिटी जो है वो इवॉल्व ना हो तो हम उस तालाब की तरह हो जाएंगे जिसका पानी बहता नहीं है, स्टैग्नेट है, दुर्गंध आती है उस पानी से। हमारा जीवन भी वैसा ही हो जाएगा। अब ये जो आइडेंटिटी है, देखिए, ये भी दो तरह की होती है। एक तो है इंडिविजुअल आइडेंटिटी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरे पूर्वज कौन थे, मेरी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेरे एंसेस्ट्री क्या है। ये सारी एक जो है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। जो दूसरी आइडेंटिटी है वो होती है ग्रुप आइडेंटिटी। हमारी नेशनैलिटी, हमारा रिलीजन, हमारी कास्ट, हमारी एथनिसिटी, हमारा कलर, ये सारी चीजें जो हैं वो ग्रुप आइडेंटिटी है, जहां पे एक इंडिविजुअल किसी ग्रुप के साथ भी एसोसिएट करता है। मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं ब्रिटिश हूं। तो इन सारी चीजों के साथ जो है वो ग्रुप आइडेंटिटी बनती है। और जब हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी और ग्रुप आइडेंटिटी, इन दोनों को ही मिलाकर हमारी एक सेल्फ इमेज क्रिएट होती है। इसी तरह से जब हमारी सेल्फ इमेज कई बार लड़खड़ा जाती है तो हम इसे आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम भी दे देते हैं कि एक ऐसे समय का होना जहां पे हमारी सेल्फ इमेज जो है, हमारी आइडेंटिटी जो है वो अनसर्टन हो जाती है, या कह लीजिए हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। वो अनस्टेबल सा पीरियड होता है जहां पे हमें ये पता नहीं लगता कि मैं कौन हूं, क्या करने आया हूं इस जीवन में, मैं क्या करूंगा। ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, अक्सर आपने एक टर्म सुनी होगी, मिड लाइफ क्राइसिस। ये आइडेंटिटी क्राइसिस ही है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो मिड लाइफ में ही जाके होगी। स्टूडेंट्स को भी कई बार आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करना पड़ जाता है, एडल्ट्स को भी करना पड़ जाता है। तो उसमें होता यह है कि हमारे जो कुछ विचार हैं उनमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस होते हैं, या वो मेल नहीं खा रहे होते। हमारे जो विश्वास हैं, बिलीफ्स हैं, या ओपिनियंस हैं, या पर्सपेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो है उसके साथ वो मैच नहीं कर रहे होते, या वो क्लैश कर रहे होते हैं किन्हीं दूसरी आइडेंटिटीज के साथ। तो कई बार हमारा सेंस ऑफ सेल्फ का या सेल्फ इमेज का कंफ्यूजन में आ जाना एक आम बात है, जिससे आइडेंटिटी क्राइसिस जो है वो पनपती है।